हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने द सुनामी जो चैप्टर है उसका 2 पार्ट देखा था। आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Look carefully. Oh, from here. Before the Gant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब देखिए स्टूडेंट, हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी सुनामी की। आज हम तीसरी पढ़ेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, देखते हैं कि जब ये जो वेव्स जो है, जो सुनामी के जो वेव्स हैं, वो जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे हिट करते हैं, उससे पहले ही वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल में, तो ऐसा लगता है, ऐसा सीम होता है कि पहले से ही डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो अपने सेफ्टी के लिए इधर उधर भागने लगे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, elephant screamed and ran for higher ground. Dog refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. स्टूडेंट देखिए, जो आई विटनेस है, जो लोगों ने ऐसे घटनाएं देखी थी, उनके अनुसार क्या है कि जो एलिफेंट जो है वो बहुत दूर जाकर, ठीक है, ग्राउंड में खड़ी हो गई थी। और जो डॉग थे, पेट डॉग थे, वो बाहर जाने से ही मना कर रहे थे। और बाकी एनिमल, जो जू के एनिमल थे, वो अपने शेल्टर में ही रस्ट कर दिए थे और उसमें से वो इधर उधर हिल नहीं रहे थे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. देखिए, बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स में है वो 6 सेंस है उनके पास, जिसके कारण वो अर्थ के शेक को पहले ही फील कर लेते हैं। ठीक है, उनकी हियरिंग की जो कैपेसिटी है ना, वो ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वो अर्थ के वाइब्रेशन को पहले ही फील कर लेते हैं। ठीक है, We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the Gant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये बिलीव नहीं भी कर सकते हैं कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए हमको मतलब एम्फसाइज करते हैं कि आपको इन चीज़ों पे बिलीव होगा। क्योंकि देखिए, एक बार जब ऐसे ओशन रोल किया था अपने वेव्स को, तब इंडिया में 150,000 पीपल की 150,000 डजन, ठीक है, इतने डजन पीपल जो है हमारे कंट्रीज में किल्ड हुए थे, लेकिन एक भी एनिमल के डेथ के बारे में रिपोर्ट नहीं हुआ था। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people, presides, buffalo, goats and dogs were found unharmed. देखिए, ऐसा एक बार और हुआ था जब कडलोर कोस्ट पे 1000 ऑफ लोग जो है वो मर गए थे, लेकिन एक भी बफेलो, गोट या डॉग हार्म नहीं हुए थे। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephant, leopard and 130 species of bird. देखिए, एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, जहाँ बहुत ही वैरायटी के एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट हैं, लेपर्ड हैं और 130 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। ठीक है, 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटंगलाला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल क्रैशेस वेर फाउंड। देखिए, वहाँ से कितने लोग, 60 लोग वॉश हो गए थे, लेकिन एक भी एनिमल के बारे में ऐसी कोई घटना वहाँ से नहीं आई थी। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, और बस 2 वाटर बफेलो जो थे वो
वह सभी हुए थे, बाकी सारे एनिमल बच गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पटंगलाला बीच। देखिए याला नेशनल पार्क जब वहाँ पे सुनामी हिट करती, उससे पहले ही लोगों ने क्या देखा कि 3 एलिफेंट जो हैं उस बीच से रन हो रही है, मतलब वहाँ से भाग रही हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for the daily run on the beach। देखिए एक श्रीलंका का जेंटलमैन थे जिन्होंने बताया कि वो डेली अपने 2 डॉग्स को लेकर बीच पे जाते हैं वॉक के लिए, लेकिन उस दिन उनके डॉग नहीं जा रहे थे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। देखिए वो ऐसे यूजुअली जैसे हमेशा क्या होता है ना, एक्साइटेड रहते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे जाने से वहाँ, और ऐसे ही उनकी भी लाइफ उस दिन उन लोगों ने बचा ली थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल वर डाइड। सुनामी में इतने लोग की डेथ हुई थी, तो कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी? वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत ही कम एनिमल डाइड हुए थे, लेकिन उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, कितने एनिमल और लोग जो हैं याला नेशनल पार्क में मरे थे। देखेंगे हम लोग 60 विजिटर एंड 2 एनिमल। ठीक है, कितने विजिटर की डेथ हुई थी? 60, और एनिमल कितने? बस 2। What do people say about the elephant of Yala National Park? याला नेशनल पार्क में एलिफेंट के बारे में लोग क्या बताते हैं? People say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast। लोग क्या कह रहे थे कि जो एनिमल है, एलिफेंट है, वो बीच से 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले वहां से हट गई थी जब सुनामी आने वाला था। What did the dogs in Gale do? गेल के जो डॉग्स थे उन लोगों ने क्या किया? The dogs in Gale refused to go to the beach for the daily exercise। जो गेल के डॉग्स थे वो डेली एक्सरसाइज के लिए बीच पे जाते थे, लेकिन उस दिन उन लोगों ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम भी यहाँ अपने ये हमारा क्लास है और क्लास में हम अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reason for your answer. Which sentence in the text tell you that the Ignatius family did not have any time? देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि when he felt अर्थक्वेक, जब इग्नेशियस को ये फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो क्या वो वरीड थे कि वो सुनामी भी हो सकता है? इस बात के लिए हमें रीजन देना है और हमें बताना है सेंटेंस में कौन सा टू डिस्कस एंड प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द सुनामी स्ट्रक। अच्छा, आधा ही क्वेश्चन था, मैं भी सोच रही थी क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्या बता रहा है कि हमें कौन से सेंटेंस से ये समझ में आता है कि वो उस चीज को अर्थक्वेक समझे या सुनामी समझे। देखते हैं इसका आंसर। नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी। देखिए इग्नेशियस जो है वो ये नहीं सोचते हैं कि सुनामी आ रही है। He thought that it was just an earthquake, so he took the television off the table and put it on the ground। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक अर्थक्वेक है, इसीलिए उन्होंने वो अपने टेलीविज़न को उठा करके ग्राउंड पे रख देते हैं ताकि वह गिरकर टूटे नहीं। His family did not have time to discuss and plan their course of action। और उनके फैमिली को कुछ भी प्लान करने का समय नहीं मिल पाता है। The following sentence tell about the chaos and confusion। इस सेंटेंस में हमें उनके confusion के बारे में पता चलता है। देखिए, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। देखिए
रश जब हमारे जब हम कहीं खड़े हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो रही है तो सब इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक उसी तरह उनके 2 बच्चे भी इधर उधर भाग गए। एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया था और एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। ओफ, यहाँ लिस्ट लगाना भूल गई मैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसका आंसर क्या क्या है। ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। ठीक है, संजीव जो थे वह कैसे थे? ब्रेव थे, हीरोइक थे और सेल्फलेस थे। यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट 3 सेंटेंस बिलो। और हमें इन 3 सेंटेंस को वर्ड का यूज करके कंप्लीट करना है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, एम्बिशियस और ब्रैश। ठीक है, मैं नहीं जानता कि संजीव जो थे वो चेयरफुल थे, एम्बिशियस मतलब कि महत्वाकांक्षी थे और भंगशील थे। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। ठीक है, मैं नहीं सोचता कि वो बहुत ही ब्रेव थे, भंगशील थे। मैं यह सोचता हूँ कि वो बहुत ही हीरोइक और सेल्फलेस थे। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, केयरलेस और ह्यूमरस। संजीव जो थे वो हार्टलेस और केयरलेस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने कुक की वाइफ का जान बचाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन 3 में देखते हैं। हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरी सिमिलर। मेघना और अल्माज की स्टोरी जो है वो कैसे सिमिलर है, देखते हैं। मेघना एंड अल्माज बोथ वेर लकी। दोनों कैसे थे? दोनों लकी थे क्योंकि दोनों सुनामी में बच गए थे। मेघना वॉज कैरिड अवे विथ हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट अल्माज वॉज अलोन सर्वाइव्ड। मेघना जो है वहाँ से कैरिड अवे हो गई थी, वहाँ जो और भी लोग मौजूद थे वो उसको बचा दिए थे, लेकिन अल्माज जो है वो अकेले ही सरवाइव की थी। सी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव। वो वेव्स में क्या हुआ था, खींची चली तो गई थी, लेकिन एक लॉन्ग वुड को उसने पानी में देखा था, वह उस पे क्लाइंब कर गई थी और फेंटेड हो गई थी, वहां पे बेहोश हो गई थी। व्हेन शी ओपनड हर आईज शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल इन कमोत्रा। कमोत्रा के एक हॉस्पिटल में उसने अपने आप को पाया जब उसकी आंखें खुली। 4th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। What are the different ways in which Tilly's parent could have reached to her behavior? What would you have done if you were in their place? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टिली के जो पेरेंट्स हैं वो क्या किए वहाँ पे जब टिली ने ये बताया कि सुनामी आ रहा है, और अगर आप उनके पेरेंट्स के जगह पे होते तो क्या करते। देखिए, टिली foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. देखिए टिली जो है वो ज्योग्राफी के चैप्टर में सुनामी के बारे में पढ़ चुकी थी, और जैसे ही उसने ये सब चीज़ देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ठीक है, सबको वहाँ से हटने के लिए कहने लगी। हर पेरेंट डिड नॉट इग्नोर हर। उसके पेरेंट उसको इग्नोर नहीं किए। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन। उनको ऐसा लगा कि जरूर ही कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण टिली जो है वो इतना हिस्टेरिकल हो रही है। सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वेर सेव्ड। और इसलिए उन लोगों ने बीच छोड़ दिया और सब लोग बच गए। इफ आई वेर इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स आई वुड ऑल्सो सपोर्ट हर। अगर हम अभी टिली के पेरेंट की जगह पे होते तो हम भी उन्हें सपोर्ट करते, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसी चीज़ को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। टिली ने पहले पढ़ा था कि जब बहुत ही तेज़ी से ओशन का पानी या सी का पानी पीछे की तरफ जाने लगे, यानी वो उतना ही तेज़ी से आगे की तरफ आने वाला है, और जब वो पानी को पीछे की तरफ जाते हुए देखती है तब वो हिस्टेरिकल हो जाती है और सबको बोलती है वहाँ से हटने के लिए। ठीक है, तो एज पेरेंट्स हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विथ? हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। टिली को अगर अवार्ड मिलता और वो अवार्ड शेयर करना होता तो आप क्या सोचते हैं कि वह किसके साथ शेयर करती?
It is very obvious Tilly's award should be shared with her geography teacher. बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि टिली का जो अवार्ड है वो उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर होता, क्योंकि ये सब टिली ने अपने ज्योग्राफी टीचर से ही पढ़ा था. हर पेरेंट कुड नॉट गेस द सुनामी. उसके पेरेंट्स जो हैं वो सुनामी को गेस नहीं कर पा रहे थे. और दिस ऑल वॉज ड्यू टू चैप्टर टॉट बाई हर ज्योग्राफी टीचर. ये सब टिली कैसे कर पाए, क्योंकि वो जो ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ी थी, जो उसके टीचर ने पढ़ाया था, जो वीडियोस उन्होंने दिखाया था, ये सब उसी के चलते टिली कर पाई और इतने लोगों को सेव कर पाई, इतने लोगों की जान बचा पाई. 6th क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी. विच आइडिया डू यू फाउंड मोर बिलीवेबल. देखिए, बहुत ही कम एनिमल सुनामी में मरे थे और इसके हमने अभी पार्ट 3 में बहुत सारे लोगों का व्यू भी देखा कि सब क्या क्या इसके बारे में बोल रहा है. तो हम देखते हैं कौन सा मोर बिलीवेबल है. Very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they filled the tremor much before human do. Secondly, the animal have 6th sense. They can guess the coming disaster and so run away to safer place, higher ground. The idea that the animal are gifted with the 6th sense is more believable. देखिए क्या कहता है कि बहुत ही कम एनिमल जो है वो मरे थे. ठीक है, तो क्या, जैसे कि हमने अपने चैप्टर में देखा कि वो पहले ही टर्मर को, जो अर्थ के अंदर जो शेक होता है, उसको स्लाइट शेक को बहुत ही ह्यूमन से भी पहले उस चीज़ को फील कर सकते हैं. और दूसरी बात क्या हमने देखी थी कि उनके पास 6th सेंस होता है. अपने 6th सेंस के हेल्प से वो किसी भी डिज़ास्टर को पहले ही फील कर सकते हैं और किसी भी अच्छे जगह पे या सेफ जगह पे जा सकते हैं. द आइडिया दैट द एनिमल आर गिफ्टेड विद 6th सेंस इज मोर बिलीवेबल. जो आइडिया हमने चैप्टर में देखा कि एनिमल के पास 6th सेंस होते हैं, ये ज़्यादा बिलीवेबल है. हम इस बात पे ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने क्लास 8 का एक चैप्टर फिनिश कर लिया जिसका नाम था द सुनामी. इसके बाकी 2 पार्ट्स भी हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी. आपको चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए. लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.